अभी क्या किया इन्होंने, शादी कर ली क्या? अभी कुछ जब शनिवार से भागी है, हाँ। कुछ पता नहीं है सर, कहाँ यहाँ है कहाँ नहीं है। तो आप थाने गए थे मुकदमा लिखाने? नहीं थाने गए, थाने वाले लिखे नहीं, क्या कह भगाए दिया? दे रहे हैं। का इलाज चल रहा है, थोड़ी तबीयत खराब है। इलाज किसका चल रहा है? सासू माँ सास का? जी। नहीं तो आपके पति भी पुलिस में है क्या? नवाबगंज का थोड़ा मऊ में घोसी थाने में है, दोषी ग्रुप है, अच्छा। कोतवाली में। हाँ, तो उसकी प्रेगनेंसी हो गई है सर 3 महीने की, हाँ, उसको उल्टी हो रही है। हाँ। तो वहाँ दीवान माल उसकी ड्यूटी लगाने में उसको 15-15 घंटे पहले में सर खड़ा कर दे रहे हैं। होली के 4 दिन पहले मैंने एसओ चरवा को पहली बार लिखित में सूचना दी। 10 फीट कब्जा कर लिए थे उसके बाद। अच्छा। तो एसओ चरवा ने कहा कि रेवेन्यू कार्रवाई की रिपोर्ट आप मंगाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। पति की मृत्यु हो गई है। पति मृत्यु हो गई? जी सर, 28 अप्रैल। 2 बच्चियां हैं सर इनकी। तो अब कौन है जो आपको निकाल रहा है घर से? हमारी ननद लोग हैं, घर से निकाल रहे हैं, सास ससुर मंगिया ससुर। ननद की शादी हो गई, उसके अभी बाद आप वहाँ रह रहे हो घर में या निकाल दिया आपको? हाँ, निकाल रह रही हूँ, निकाल रहे हैं, मार पीट रहे हैं। सब मारे- परसों भी मार दी थी। कोई क्राइम में सर हमारा मुकदमा नहीं लिख रहे हैं सर, सीजे में यहाँ से सर 26 सर 26/5 को यहाँ से आदेश हुआ था सीजन साहब के यहाँ से। 156(3) में हो गया है। जी माय लॉर्ड। लिख क्यों नहीं रहे? सर 15-20 दिन हो गया सर, आजकल बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं 1 हफ्ते बाद आइए, फिर कह रहे हैं सर आज भी अभी वहाँ से आ रहे हैं सर। मैंने शादी की थी और बताओ, फिर एक इसको फ़ोन भी आया था लड़की का, तभी मैंने हाईवे कार पर डाला कि लड़की खुद मेरे साथ कह रही है मैं रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बंधक बना के रखे। फिर सर प्रार्थी हैं हम, 307 का मुकदमा है और उसमें अभी सर आज तक किसी मुलजिम कोई गिरफ्तार नहीं हुए। थाना धूमनगंज में मुकदमा हुआ था, 29 तारीख को मुकदमा कायम हुआ है। 61 के बयान भी हमको थाने बुलवाए कि हमारी मदद करिए, हम लेकर लड़की को गए, हमसे लड़की जबरियाँ ले लिए, लेकर के यहाँ सखी में डाल दिए और सुबह जो है लड़की वालों को। आपने देखा इसको? नहीं। कभी देखे नहीं हो? नहीं। इसको बबलू पटेल को? नहीं सर, नहीं देखे। इसको भी नहीं देखे? नहीं। तो कैसे पता उसका ये? एक ठो बच्ची है, उसको मतलब बातचीत करते देखे थे। हाँ, उसका शादी भी हुआ है। अभी क्या किया इन्होंने, शादी कर ली क्या? अभी कुछ जब शनिवार से भागी है, हाँ। कुछ पता नहीं है सर, कहाँ यहाँ है कहाँ नहीं है। तो आप थाने गए थे मुकदमा लिखाने? नहीं थाने गए, थाने वाले लिखे नहीं, क्या कह भगाए दिया? दे रहे हैं। कहें हमको नहीं मालूम। इको जुपिटर इको होलागढ़ को अपीयर कराओ। और राजा सर नोटिस प्लीज। पीएस होलागढ़ इको होलागढ़ इको जुपिटर सर को कॉल करिए। श्रीमान जुपिटर महोदय फ्रॉम होलागढ़। होलागढ़ जुपिटर आपके प्रभारी हो या हेड मोहर, दोनों में से किसी एक को ऑन माइक कराइए। ओवर। सर प्रभारी महोदय लाइन आर ड्यूटी पे हैं सर। हेड बॉडी साहब ट्रांसफर हो गया साहब, कांस्टेबल मुंशी बोल रहे हैं सर, राजकुमार आदेश करें सर। ये देखिए एक प्रार्थना पत्र आया होगा। श्रीमती गीता देवी सरोज, पत्नी श्री फूलचंद सरोज, निवासी ग्राम मालापुर, इनकी 16 वर्ष की पुत्री है, उसको बहला फुसलाकर एक डीजे संचालक ले गया है। इनकी आज ही FIR पंजीकृत कर और यहाँ पर PDF भेजिए। अगर नहीं है तो एप्लीकेशन यहाँ से भेजी जा रही है, तत्काल बताइए। एप्लीकेशन आई है थाने पर? नहीं। ओवर। सर बता रहे हैं सर, 1 मिनट बता रहे हैं। ग्रेड वगैरह कुछ है उसका जब एडमिशन कराया था? नहीं है। कहाँ पढ़ती थी? प्राइमरी में कहाँ पढ़ाया था उसको? भैया राम के स्कूल में, वहाँ उस स्कूल से निकलवा लाओगे, कोई सर्टिफिकेट निकलवा हाँ, लोगे? निकलवा लाएंगे। उसका पहली का कक्षा 1 का जब उसका एडमिशन हुआ था तब का सर्टिफिकेट लिया। ये आपने डेट ऑफ बर्थ क्या लिखवाई थी, उसकी जन्म तिथि क्या लिखाई है? हाँ ठीक है सर। हाँ तो वो ले आइएगा, वो महत्वपूर्ण है। या और कोई आपका जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो नगर निगम में या नगर पालिका में? पहले एक मैं सरकारी स्कूल में पढ़त रही, मालापुर में जो स्कूल है, पहली क्लास में जहाँ पढ़ती थी हाँ, वो चाहिए। सरकारी स्कूल में। हाँ तो वो ले आइएगा, वहाँ हेडमास्टर से मिल के वो निकलवा लीजिए, वो आपके काम आएगा इसमें। ठीक है। होलागढ़ कैरी ऑन।
सर प्रार्थना पत्र लिए नहीं रहे, आप प्रार्थना पत्र दिए नहीं रहे। ठीक है, यहाँ से ये भेजा जा रहा है, आपको प्रार्थना पत्र भेजा जा रहा है। इस पर इसका मुकदमा लिखकर और इसकी शीघ्र तलाश कराइए। ये आदमी है थाना सोराव क्षेत्र का रहने वाला है, बबलू पटेल, डीजे संचालक। ये नोट कर लीजिए, थाना सोराव का बबलू पटेल, डीजे संचालक, पुत्र दूधनाथ उर्फ नन्हे पटेल, कोलागढ़ क्षेत्र में डीजे लेकर जाता था, वहीं से इस लड़की को ले गया। तो इसका तत्काल ये सब कार्रवाई कराई के फिर मुझे बताइए। का इलाज चल रहा है, थोड़ी तबीयत खराब है। इलाज किसका चल रहा है? सासू का। सास का? जी। नहीं तो आपके पति भी पुलिस में है क्या? नवाबगंज फ्रॉम सोराव, सोराव फ्रॉम नवाबगंज। कैरी ऑन। कितने दिन हो गए प्रतापगढ़ में आपको? सर नंबर बता दीजिए थोड़ा, मोबाइल नंबर। 3 साल हो गए? 3 साल होने वाला, जुलाई से हो जाए। किस थाने में हो? कंधई थाना। कितने थानों में रहे हो? एक ही थाना है सर, कंधई थाना। शुरू से कंधे में रहे हैं आप? और कोई तो नहीं है, कोई जांच वाँच तो नहीं चल रही वहाँ? नहीं सर। नहीं। पहले भी दिया क्या प्रार्थना पत्र? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। गृह जनपद आपका है कानपुर नगर। जी सर। आदेश ले जाना आज ही। जी सर। आपको यहीं आना ना, प्रयागराज? जी सर। ये प्रयागराज का आदेश बना देगा। ठीक, बड़े बाबू से ले लेना। मऊ में घोसी थाने में है, कोतवाली में। तो उसकी प्रेगनेंसी हो गई है सर 3 महीने की, उसको उल्टी हो रही है। तो वहाँ दीवान माल उसकी ड्यूटी लगाने में उसको 15-15 घंटे पहले में सर खड़ा कर दे रहे हैं। कल वो हमारी वाइफ से रो रही थी, तो हम सर आपसे ये रिक्वेस्ट करने आए कि अगर एडीजी बनारस के यहाँ अटैच करा दें या तो ट्रांसफ़र करा दें, राम कुमार जी हैं तो सर बहुत। कोई एप्लीकेशन लिखी है उन्होंने? अभी तक कोई एप्लीकेशन लिखी है? एप्लीकेशन तो नहीं लिखी। कहीं दी है कोई प्रार्थना पत्र अपना? नहीं, प्रार्थना पत्र तो नहीं, कहीं लिखवा दी। लिख के दें, लिख के दें, मुझे व्हाट्सएप कर दो या वैसे भेज दो। हाँ सर, राम कुमार जी सर उनके ऑफिस में अटैच करा दिए या तो ट्रांसफ़र करा दिए। अब मुझे कुछ चाहिए ना, कुछ देने के लिए उन्हें। जी जी जी, हम व्हाट्सएप ऐसे कैसे क्या बताऊँ? तो एडीजी का नाम लिखवा दें सर। एक एप्लीकेशन लिखी है प्रॉपर, वो सब जानते हैं, जो नौकरी कर रहा है उसको पता है। हाँ, हम लिखवा देंगे सर। हाँ, तो वो लिखेंगे, वो आप क्या लिखवाओगे, वो जानती होंगी कि कैसे होगा। जी जी सर। वो एप्लीकेशन लिखें एक। हाँ। उसके बाद में अगर नहीं हो रहा होगा, वैसे तो स्वयं ही कर देंगे वहाँ अधिकारी, नहीं करेंगे तो हम बोल देंगे उन्हें, ठीक है? हाँ, उसको फॉरवर्ड करा के भेजना रहेगा सर कि ऐसे मंगवा लेंगे। अभी आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़िए, जो नौकरी कर रहा आदमी जिस विभाग में, उसको पता है कि क्या करना है, कैसे होता है। ठीक है सर, आपसे पहले 1 साल में हिम्मत पड़ी हमारी। हाँ, तो एक एप्लीकेशन जो वहाँ दो, उसकी कॉपी हमें दे दीजिए। ठीक सर, फिर हम आएंगे। ठीक है। और शाम्बी से बोल रहे हो? ये राजकुमार सरोज यहाँ पर आया हुआ है। ये बता रहे एक महिला जो है ज़बरदस्ती एक पेड़ काट रही है। इन्होंने रोका तो इसके भाई को बंद करा दिया। किसको बंद कराया? मेरे गया प्रसाद। गया प्रसाद। हाँ। मेरा गलत इल्ज़ाम लगा के मेडिकल हुआ उसका, महिला का? हाँ। हाँ। क्या कोई मुकदमा लिखा है? क्या लिखा है? हाँ? अच्छा, तो ठीक है, 151 करके फिर जो उसको पाबंद करा दीजिए उसे, लेकिन उसे भी बता दीजिए ज़बरदस्ती क्यों पेड़ काट रही है इनका, उसे भी समझाइए। उसका कोई हक है उसमें? अगर नहीं है तो काहे काट रही है फिर पेड़? मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहता हूँ सर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, कुछ पांडे नाम। अच्छा, पहली बार आपसे मुलाकात है। थैंक यू, बहुत सराहनीय कार्य सर, थैंक यू सर। ऐसे इंसाफ मिले तो काहे लोग हंसते सर। बेसिकली प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। 25-30 साल पहले यहाँ के रहना शुरू किया हूँ। ज़मीन मिली थी नवासे में।
मेरा एक 1907 का बना हुआ कुआं था, बहुत बड़ा कुआं था, 12 फीट व्यास का। उसकी 3 पहड़ी थी, एक पूरब थी, एक उत्तर थी और एक पश्चिम थी। तो विद्यालय हमारे गांव में विकास कुछ नहीं था। हमारे आने के बाद फिर हमने प्रक्रिया शुरू की धीरे धीरे। तो सर एक विद्यालय प्राथमिक खींच के हम ले आए, 2 बार कैंसिल हो गया ज़मीन की कमी के कारण। अपने कुएं की एक पहाड़ी मैंने विद्यालय में, पापा आई साइड ब्लाइंडेड थे, उनको ले जाके डीएम के यहाँ खड़ा करके एक पहाड़ी मैंने विद्यालय में दे दी और एक उत्तर की पहाड़ी मेरा कारिंदा था, उसको दे दिया। पश्चिम की पहाड़ी गौशाला के लिए हम रखे थे। उस पर होली के 4 दिन पहले मैंने एसओ चरवा को पहली बार लिखित में सूचना दी। 10 फीट कब्जा कर लिए थे उसके बाद। अच्छा। तो एसओ चरवा ने कहा कि रेवेन्यू कार्रवाई की रिपोर्ट आप मंगाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर IGRS मैंने डाला, उसके बाद प्रोसेस में है। आपके यहाँ से भी एक आवेदन लास्ट वीक ऑफ प्रीवियस मंथ हमने किया था, तो आपके यहाँ से भी आदेश गया था CO सर को, और CO के यहाँ मेरा बयान 1 हफ्ता 8 दिन पहले हुआ है, वो भी थाने में पहुँचा है। नहीं, थाना दिवस पर कभी लिया गया मामला नहीं? थाना तो जॉइंट टीम कोई गई नहीं? नहीं, कोई नहीं गई, कोई नहीं गई। अभी आज ही चढ़वाइए भाई इसको, और सर और रजिस्टर पर चढ़वा कर तो एक काम एसओ महोदय ने किया था कि वहाँ 2 कांस्टेबल भेज करके उन्होंने कहा था कि कोई काम यहाँ लगाइएगा नहीं ना, पजेशन करिएगा। बावजूद इसके पिछले महीने में परीक्षाएं चल रही थी CBSE बोर्ड में। मैं अध्यापक हूँ सर, मैं यहाँ मुंडेरा में रहता हूँ, परीक्षा में व्यस्त था। इस दौरान 10 फीट फिर पाट लिए। एक तो वहाँ काम तत्काल रुक जाए, बताइए, उसकी वीडियोग्राफी कर लें। और अब तक जो है 20 फीट जो है पाट चुके हैं, जिसमें 10 फीट कंस्ट्रक्टिव वर्क में हो गया है, 10 फीट जो है वैसे कूड़ा करके रोज ला के डाल रहे हैं। एक तो अभी फ़ोन करके उनको बता देना जैसे मैं उठूँ कि इसको काम को तत्काल रुकवाएं। वीडियोग्राफी आज की डेट की करेंगे, आप भी कर लीजिएगा। जी थैंक्स सर। फिर मुझे दिखाएंगे, अगर कोई नया काम होगा तो तत्काल रुकवाएंगे इसको। थैंक्स लॉट सर। कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मारते पीटते। इनके पिता इनके पति की मृत्यु हो गई है। पति मृत्यु हो गई जी सर। 28 अप्रैल। 2 बच्चियां हैं सर इनकी। तो अब कौन है जो आपको निकाल रहा है घर से? हमारी ननद लोग हैं, घर से निकाल रहे हैं, सास ससुर मम्मियाँ से। ननद की शादी हो गई, उसके बाद आप वहाँ रह रहे हो घर में या निकाल दिया आपको? हाँ, रह रही हूँ, निकाल रहे हैं, मार पीट रहे हैं। सब मारे। परसों भी मार दी थी। कोई लिखाई आपने रिपोर्ट थाने में? लिखाई थी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। थाने पे जाती हैं, कोई क्या कहते हैं वहाँ का कोई दलाल है, सो वो आकर वो बार उनकी तरफ से। क्या करेंगे पुलिस लोग, बुढ़ी बुढ़ा है, उनका कोई कुछ बिगाड़। 4 मकान है, मकान बेच कर। परेशान कौन कर रहे हैं? बुढ़ी बुढ़िया कर रहे हैं आपको परेशान? थी परेशान तो आप कह रहे हैं ननद कर रही हैं। ननद कर रही हैं, सास ससुर लोग भी कर रहे हैं, गाली गलौज मार पीट देते हैं बहुत ज़्यादा। कजी सर 2 बच्ची है, कहीं जा नहीं सकती है। कहाँ जाए, हमारी 2 बच्चियाँ हैं, कहाँ लेके जाए? थाना कौन सा लगता है आपको? सर उतना थाना लगता है। ये लिखा हुआ है यहाँ अपने हंडिया भी दी थी, वहाँ भी नहीं सुनवाई। वहाँ पर DCO को दिए थे, वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई सर। नहीं, अभी आप फिलहाल कहाँ रह रही हैं? हंडिया थाना क्षेत्र में जो एड्रेस ये लिखा है यहाँ रह रही हैं या उतराव में रह रही हैं? ससुराल में? अपने ससुराल में रह रही हैं। हम कहाँ जाए 2 बच्चियाँ लेके? इको जुपिटर इको, ये उतराव को एपीआर कराओ। रॉजर से नोटेड। उतराव इको उतराव। सर डीएफ सर को बताइए, जुपिटर सर को कॉल करें। ओवर। डीएफ सर या हेड मॉडल जो भी है कॉल करें तत्काल जुपिटर महोदय को। राजर नोट किया सर। उतराव थाना उतराव को करना है। राजर से नोटेड। उतराव इको उतराव। उतराव एक ये प्रार्थना पत्र के बारे में ये नोट कर लीजिए। प्रार्थनी है सुमन केसरवानी। नीलम सर। उर्फ नीलम केसरवानी। अब जो आपने लिखा हुआ वो पढ़ रहा हूँ। तो ये गलत लिखा हुआ है क्या? नहीं सर। सुमन केसरवानी। सुमन उर्फ नीलम। हाँ, तो ये इनका नाम है नीलम केसरवानी, पुत्री सुभाष चंद्र केसरवानी, ग्राम रघुपुर, थाना हंडिया की रहने वाली है। शादी आपके यहाँ उतराव में हुई है, ग्राम बलीपुर। ये महिला हेल्प डेस्क को बताइए, ये नाम नोट कर लें इनका। अभी ये कॉल करेंगे आपके यहाँ पर, और या इनका नंबर आप नोट कीजिए
महिला हेल्प डेस्क से इनको कॉल कराइए रजिस्टर में लिखकर। इनके ससुराल वालों को बुला लीजिए, इनका जो भी विवाद है उसको या तो हल कराइए या फिर इनकी FIR लिख दीजिए। ओवर। जैन सर, नोट किया सर। नंबर कौन सा बताऊँ आपको, बताइए, ऊपर वाला नीचे वाला? ये नोट कीजिए 6393662599। नोट किया हो तो बताइए, नहीं तो दोबारा बताया जाएगा। ओवर। नोट किया सर, नोट किया। जैन सर, नोट किया। हमारा मुकदमा नहीं लिख रहे हैं सर, CJ में यहाँ से सर 26/5 को यहाँ से आदेश हुआ था सीजन साहब के 156(3) में हो गया है। जी माय लॉर्ड। लिख क्यों नहीं रहे सर? 15-20 दिन हो गया सर। आजकल बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं 1 हफ्ते बाद आइए, फिर कह रहे हैं सर आज भी अभी वहाँ से आ रहे हैं सर। इको जुपिटर, ये सराय ममरेज आपके चैनल पर हो तो अपीयर कराएं। ओवर। राजा सर, नोटेड। सराय ममरेज इको, सराय ममरेज। आदेश पीछे लगा हुआ है। बाद में कोई निरस्त वगैरह हो गया होगा? नहीं सर, कुछ नहीं सर। अभी कह रहे हैं सर, बता रहे हैं। क्या है, पुलिस वालों के खिलाफ है क्या? नहीं सर, एक गांव में सर हम एक जमीन खरीदे थे सर, उसका भाई जुपिटर सर फ्रॉम इको, सराय ममरेज सर रिप्लाई दे रहे हैं। मैं इनको सुन नहीं पा रहा हूँ, आप इनको ज़रा रिपीट करके बता दीजिए या फिर ये मुझसे बात करेंगे। ये हैं आवेदक है महेश कुमार। इन्होंने एक आवेदन किया था 156(3) के अंतर्गत माननीय न्यायालय को। न्यायालय से आदेश हो गए हैं FIR के लिए, तो इनसे पूछिए ज़रा ये क्यों नहीं लिख रहे हैं FIR इनकी। और किसने खरीदी थी जमीन? सर जमीन अपने माता के नाम कराए थे सर। आपने खरीदी? 2019 में। पैसे दिए? नहीं जी सर, पूरा पैसा हमने दिया था। फिर ये क्यों कह रहे हैं? सराय ममरेज इको महेश कुमार जो 156(3) के तहत माननीय न्यायालय से आदेश हुआ, इस पर आवश्यक कार्रवाई कराई, FIR दर्ज करवाइए। ओवर। रंग बहादुर देवता दीन की विपक्षी गण के साथ जाने के बाद प्रकाश में नहीं आई। जी सर। कहाँ पर है रंग बहादुर? सर ये इसी की मृत्यु हुई है सर। ऐसा है सर, मामला ये है सर कि 2019 में हमने बैनामा करवाया था अपनी माता के नाम। सर ये जब हमको हमारा विपक्षी अमर जी थे, इनका बड़ा भाई, जब हमको इन्होंने जमीन लिख दिया था, आपस में विवाद करने लगे, उसको क्यों लिख दिया, उसको क्यों लिख दिया। इसके बाद क्या हुआ सर कि जब हमारा इसमें आपत्ति लगाई, तो हमने नायब के यहाँ लगाए। नायब तहसीलदार सर उस समय नहीं थे, तो हम तहसीलदार के यहाँ ट्रांसफ़र कराए। हमारा दाखिल खारिज हो गया, सब कुछ हो गया। तो हमको फंसाने के चक्कर में बार बार हमको धमकी दे रहा था, षड्यंत्र कर रहा था। उसके बाद ये अपने भाई को सर मार कर स्वयं ले गया सराय ममरेज थाने के आसपास में फेंक दिया, हमको फंसा दिया सर। 156(3) वहाँ पे थाने में गए सराय ममरेज। आपको कैसे फंसा दिया? आपके खिलाफ FIR लिखा है? क्या लिखा है? सर कुछ भी नहीं हुआ सर। सराय ममरेज वहाँ पे गए FIR लिखाने के लिए, तो उसमें सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 से 4 दिन पहले मर चुका है। ये बता रहे हैं 28/11 को ये लोग लिवा के गए, और ये 3 से 4 दिन पहले मर चुका है, ये बता रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी सर। तो उसके बाद यहाँ पे उनका FIR नहीं लिखा गया। तब 156(3) किए सर। जब 156(3) किए, हम भी सर उसमें क्रॉस केस किए। क्रॉस में ये भी 156(3) उसके खिलाफ 156(3) किया आपने भी किया? हम भी उसके खिलाफ किए कि ये स्वयं षड्यंत्र सर, अपना घटना शुरू स्वयं करके हमको फंसाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। सीजन साहब ने दोनों लोग का रिपोर्ट मंगाया सर। दोनों लोग का रिपोर्ट मंगाने के बाद सर हम लोगों का बहुत चला। उसके बाद हमारे पक्ष में आदेश हुआ 26/5 को आदेश हुआ था। फिर भी आज तक हम वहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। 1994 में यही अमरजीत सर अपनी औरत को जलाकर मार डाला था। 19 वो मुकदमा चल रहा है? जी, वो भी चल रहा है। मुकदमा चल रहा है, वो भी चल रहा है सर। उसके बाद अपने पिताजी को भी मार डाला था। उसके बाद अपने भाई को ऐसे सड़ने, हमको फंसाने के चक्कर में अपने भाई को मार कर उसकी शादी विवाह नहीं हुआ था सर। अभी उसके 12 बिस्सा अभी उसके नाम, उसके माता के नाम है। उनकी माता लगभग 90-95 उम्र है। वो मरने के बाद उसको अभी 12 बिस्सा ज़मीन फिर आती, उसको हड़पने के चक्कर में उसको मार डाला सर। अब फंसा दिया हम लोगों को।
उन्होंने जो हमारे खिलाफ 156 माँ को मार डाला? नहीं सर, वो उसकी माँ माँ है 95 साल, हाँ। 90-95 साल का खुद है। जी सर, वो 90-95 साल की है। अभी उसके नाम जो है अभी 12 बिस्सा फिर आती, जो मारा सर, जो मारा है उसके 12 बिस्सा फिर जमीन नाम से आती है सर। पत्नी का भी मुकदमा किसके नाम चली जाएगी? वो इसी पर चली जाएगी सर। अब तो ऑलरेडी चली जाएगी, उसके माता के नाम रहेगी, तो वरासत अब 4 भाई हैं उनके, अब ऑलरेडी उसके 4 नाम चले जाएंगे सर। उसी के चक्कर में सर ऐसे षड्यंत्र रचे ये लोग, सिर्फ हमको फंसाने के चक्कर में सर। तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रकरण हत्या से संबंधित है। संबंधित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार मृतक का शव बरामद होने पर अन्य कार्रवाई की गई। तो कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। सभी तथ्यों से प्रथम दृष्टया संज्ञा अपराध कारित होना प्रतीत होता है। स्वीकार करने योग्य है सर। इसमें जो है आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत 156(3) स्वीकार किया जाता है। सराय वगैरह घोषित किया जाता है। इको जुपिटर, ये सराय ममरेज ने क्या जवाब? विपक्षी भी 156(3) किया है। ये सचिव साहब से बात हुई है, तो मैंने सराय ममरेज को बताया कि सचिव साहब को अवगत कराएं, तत्काल जुपिटर सर से सीधे इस संबंध में वार्ता कर लें। ये बता दिया हूँ सर। ओवर। नोटेड। सराय ममरेज सराय ममरेज जी को, सराय ममरेज थाना प्रभारी सराय ममरेज तत्काल अवगत कराइए। ये महेश कुमार वाली जो आप बताए हैं, इस पर तत्काल महोदय से वार्ता करें, सूचना जानकारी बताएं। ओवर। ठीक है, बैठो, अभी जवाब आ जाएगा। बताइए। 2 तारीख को सर हमने शादी की थी रात को गाँव में, तो हमने आर्य समाज मंदिर से शादी की। और फिर 2 तारीख को हमने रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराया, जिससे इसके बाद हम 2 तारीख के बाद चमेली भाई धर्मशाला में रहे 14 दिन। और फिर हम छतरपुर चले गए 15 को। वहाँ पे हम बतौर रह रहे थे पति पत्नी के उसमें। और फिर 2.5 महीने बाद सर 13 अप्रैल को 13/4/2022 को सर उनके घर वालों ने पकड़ लिया हमें, तो मारा पीटा। हाई कोर्ट का आदेश कहाँ है? आपने लिखा संलग्न है। जी सर, सारी चीज़ें बता दीजिए मुझे। क्या आप हमें दे रहे हो ना कॉपी? जी सर। पिटिशनर एजी है, इंस्टेंट रिट पिटिशन 6 क्वेश्चन फरीदाबाद। आपके खिलाफ FIR भी होगी थी? जी सर। अभी भी आपके साथ रह रही है लड़की? नहीं सर, 13 तारीख को पकड़ ले गए थे जबरन। पकड़ के ले गए? जी जबरन। कहाँ है वो? उन्हीं के पास रहे हैं। तो मैंने सर फिर फ़ोन आया लड़की का कि मुझे यहाँ से कैद किए हुए हैं। मुझे the next date of this written submission of this report under section 172, whichever is other years, petitions shall not be arrested or submitted for FIR. लड़की का सर 6 दिन बाद फ़ोन आता है पकड़ जाने के बाद कि मुझे यहाँ से, मुझे कैद में हूँ, मुझे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे यहाँ से ले जाओ। तो सर मैंने हाईवेस कार्पस डाला था। ठीक है भी है सर। तो फिर उसमें हैबियस कॉर्पस में क्या हुआ? हाईवेस कार्पस में सर लड़की को बुलाया गया। तो 6 दिन पहले तो ऐसे बोले थे, फिर लेकिन वहाँ पे कोई बयान नहीं दिए। और उसने बोला कि मुझे अपने माँ बाप के साथ जाना है। और बाकी 164 फिर मुझे 27 को फ़ोन आता है लड़की का कि 5 लाख रुपए बड़े पापा मांग रहे हैं। इसमें सर विद रिकॉर्डिंग है मेरे पास। 5 लाख रुपए बोले दे दो हम तुम्हें। ये देखिए, ये जो हैबियस कॉर्पस हुआ, इसमें फाइनल ऑर्डर क्या हुआ? Corpus Amrita Gupta has stated that this court that has come before the court along with her father and is residing with parents. She has further stated that she has not been illegally detained by her parents and wants to go with her parents. The statement of the corpus has been recorded in a separate sheet, which has been kept as a part of record. In view of the statement given by the corpus, Amrita Gupta instant habeas corpus is dismissed. तो ये तो डिसमिस हो गई आपकी रिट तो? जी सर। फिर तो उसकी ये है कि वो 5 लाख रुपए मांगते हैं, धमकी देते हैं गैंग रेप लगवाने के लिए। गैंग रेप लगवाने हैं, बोल रहे हैं गैंग रेप लगवा रहे हैं। तो यानी अब बयान भी 164 लड़की के साथ वहाँ बांदा में उसे दबाव से बयान भी करवाया था। तो यानी कि ऐसा और मुझे भी मारा पीटा, जब पेशाब वेशाब पिलाए थे सर मुझे, इसमें सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि तू भी कबूल कर कि हाँ तूने गैंग रेप करवाया। मैंने कहा ऐसा कैसे करूँ, मैंने तो शादी की थी। और बताओ फिर 21 को फ़ोन भी आया था लड़की में, तभी मैंने हाईवेस कार पर डाला कि लड़की खुद मेरे साथ कह रही है मैं रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बंधक बना के रखें। फिर आपको तो कह रही है, हम तो वो मानेंगे जो कोर्ट में बयान दे रही है। जी सर।
तो ऑनरेबल कोर्ट जो है आदेश दे रही है वो मानेंगे या आपकी बात मानेंगे? नहीं सर, जो कोर्ट बोले तो सर इसके बाद जो गैंगरेप यानी लगवा रहे हैं 2 तारीख यानी 3 तारीख को बलात्कार। अब फर्जी नहीं लगेगा तो बता दिए, अब उसकी विवेचना होगी। आपके खिलाफ जो केस चल रहा है उसकी विवेचना कर रहे हैं, बिल्कुल सही होगी विवेचना, बस इतना ही बता सर। और जो मेरे साथ सर यानी मारा पीटा और देखिए वो सब इसमें आएगा, उसमें जो भी बयान आपको रिकॉर्ड कराने हैं आप करा सर। उसमें मेरी एक गाली उनकी मैसेज आते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो। वो देख लिए मैंने सारे में, वो आपको जो धमकी वाले ये भी सब विवेचना का पार्ट बनवाइए। और इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि CEO जो है एक हो सकता है बायस हो, उनसे कहना एक बार दूसरे स्कूल से चेक कराना चाहिए। ये सर मेरी एक ये वायरल किया था सर इन्होंने, अपना किसी अधिकारी का ना पुलिस का नंबर, ये ऐसा उन्होंने वायरल किया था। और ये सारे अपराधी सारे के सारे लीडर हैं, 376 से लेकर 307 के सारे मुकदमे इनके कई दर्ज हैं। तो अब तो आपके रिश्तेदार हैं वो, अब तो आपके रिश्तेदार बन गए ना, तो आपने अपने मन से की है ना वहाँ शादी, आपका यही कहना है। फिर काहे कर लिए वहाँ पर, इतने बड़े क्रिमिनल थे तो रखिए अपने पास, अब विवेचना होगी पूरी। उत्तम कुमार वहाँ जाइए, SP बांदा को लिख दिया तो मुझसे बताइए जी। ये मुकदमे सर प्रार्थी हैं हम, 307 का मुकदमा है और उसमें अभी सर आज तक किसी मुलजिम कोई गिरफ्तार नहीं हुए हैं। थाना धूमनगंज में मुकदमा हुआ था, 29 तारीख को मुकदमा कायम हुआ है। ये उसमें लगा दो भाई, OR में लगा दीजिए। और सर हमारे खिलाफ जो SP साहब हैं नए जी, वो SP साहब हैं जो जी अभिषेक जी, उनसे मिले? नहीं सर, उनसे नहीं मिले। उनसे मिलिए, वही देख रहे हैं आजकल धूमनगंज थाना। क्यों ये CO सिविल लाइन वही है ना सर? जो इसमें सर मुलजिम है सर, ये हिस्ट्री सीटर हैं कि हर थाने में सर मुकदमा है। कर्नलगंज में है सर, धूमनगंज में है, नवाबगंज में है। ये मुझसे बात करेंगे आज ही, पूरा मुफ्ती के सर हिस्ट्री CO सीटर है। सिविल लाइन है, ये पूरे रिकॉर्ड के साथ बात करेंगे रात में, इस पूरी इस केस के संबंध में बात। जी जी ठीक है, आज कराते हैं इसमें जो सर हमारे खिलाफ भी सर ये फर्जी मुकदमा कायम करा रहे हैं। कहाँ करा दिए सर? दिए हैं, तहरीर दिए हैं सर, अभी 1 हफ्ता पहले हमको मालूम चला है सर। कहाँ है वो, किस थाने में तहरीर है? ये धूमनगंज में सर। आप जो है जैसी मौका मिलेगा जी, मौका निकाल कर उनसे मिलेंगे जो CO साहब है। CO साहब, हाँ, मैं अभी रात में बात करके ये सारी चीज़ें आपको बता दूँगा, ठीक है? ओके सर। ये इसमें लिखा मैंने वार्ता, रात तक उनको नोट करा दीजिए। सराय बमरेज का मामला, भानु प्रताप सिंह। कई बार मिले हैं आपके जैसे लोग सुने तो नीचे इस तरह दिक्कत न हो। ये हमारे रिश्तेदार हैं, सराय ममरेज में इंस्पेक्टर जो है इनको प्रताड़ित कर रहा है। एक मामला है इनका लड़का लड़की का, लड़की बयान दे चुकी है और हाई कोर्ट से भी है। आप अपनी बात बताओ सर। बताइए जी सर, हाई कोर्ट से हमको ये हो गया। Till the next days of listing, no coercive action shall be taken against the petitioner pursuant to the FIR number police station सराय ममरेज। और आपका लड़का है जो ले गया लड़की? आ गया नहीं है सर घर आ गया। लड़की कहाँ है? लड़की ये लोग 61 के बयान भी हमको थाने बुलवाए कि हमारी मदद करिए। हम लेकर लड़की को गए, हमसे लड़की जबरियाँ ले लिए, ले करके यहाँ सखी में डाल दिए और सुबह जो है लड़की वालों को सपोर्ट कर दिया। शादी हुई है लड़की की? हाँ शादी हुई। शादी हुई है। कितनी एज है उसकी? एज मार्कशीट से सर कम है, आधार से। अब बताइए क्या है, क्या चाहते क्या? सर हम बयान के लिए गए, इस तरह से हमारे साथ कृत्य किया गया। हमको जबरी धमकाया चमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, दलालों द्वारा हमसे रिश्वत मांगा जा रहा है, मंगवाया जा रहा है कि ऐसा करो नहीं फंसा देंगे, जेल भेज देंगे, हमको चार्जशीट मिली है, ये है वो, तमाम तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसका CO को बताओ, CO खुद जांच करके। और सर जिस दिन हमको लड़की बयान के लिए बुलाया गया, तुरंत विपक्षी को फ़ोन करके 3-4 स्कॉर्पियो से भर के बदमाश आए, हमको पूरे थाने मारने पीटने लगे। इंस्पेक्टर साहब जरा से बोले नहीं। वो बताते हैं कि ADG क्या है? कहते हैं सर जी जिस दिन आप 23 तारीख को गए थे वहाँ जांच में, आप ही ने FIR के लिए आदेश किया था तुरंत थाने में। रात में जब नाटक कर रहा था मुझे मार डाले, लड़की मार डाले, तो थाने और चौकी में ये दबाव देते हैं कि ADG साहब हमारे रिश्तेदारी में हैं, हमको पर्सनल नंबर देते हैं, इंस्पेक्टर साहब पास पहुँचते हैं, ये मेरा काम करो कि नहीं कि ADG से बात करो। वहाँ अदब बना के सारा हमारे खिलाफ काम करवा रहे हैं। नहीं तो पहले तो आपकी ही चल रही होगी फिर? नहीं सर,
पहले हम एफआईआर कहीं भी नहीं हो रही थी उस आदमी की। सर जी जिसकी आप- लड़की जाएगी एफआईआर नहीं होगी उसकी। जी जी ठीक है, लेकिन वो थाने गए ही नहीं थे। जिस दिन आप गए उस दिन पहली बार गए हैं। ये आप जांच करवा सकते हैं, और जो सजा आप देना चाहें दें। उनका नहीं, आप द्वारा न्याय हुआ वो कोई दिक्कत ठीक है नहीं सर जी, वो लड़का गलती किया, न्याय मिला, ठीक है। वो तो अच्छा लेकिन होगा। उसमें भी सर कानूनी कार्रवाई होगी वही होगी। आपके नहीं, वो साथ तो कोई ठीक जाति है। कर रहा होगा तो हाँ, हमें वो बताइए। तो अच्छी बात। सर एक सच्चाई उसमें ये भी है कि लड़की के माँ बाप लड़के को बुलाते थे, घर नाश्ता पानी कराते थे, सारी जानकारी में रखते थे। चलिए वो बातें खत्म है। वो तो नाबालिग न होती तो ऐसा न होता। नाबालिग न होती तो हाँ, ऐसा न होता। उनके भाई जो दिनेश सिंह लगे हुए सर जी, हमारा उनका पहले इंस्पेक्टर द्वारा सर थोड़ा से कर है दीजिए। समझौता अरे हो गया। उसी बदले में ऐसा करा रहे हैं। थोड़ा से इनको बुलाते हैं, धमकाते हैं, बस इतना ही है। देखो ये भी समझा दें। हाँ, हो इंस्पेक्टर सकता क्योंकि हमने मुकदमा लिखाया था तो इसलिए थोड़ा वो सख्ती कर जी हाँ, ये सही है। दुरुपयोग कर रहे हैं आपका सर जी, वो फोन करके। दुरुपयोग तो नहीं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। नहीं नहीं, वो आपकी नहीं है, वो दिक्कत नहीं। हमने बताया इनको, हमने कहा डीजी साहब अब क्या बताएं आपको। हाँ, बता देंगे आप जैसे लोग न्याय मिल जाता है। ऐसे पत्रकार हाँ, वही है सर। अच्छा चल।